कुंभ राशि वाले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम भाग्यश्री नमः, ओम हनुमते नमः। कुंभ राशि वाले का हमारे YouTube चैनल राशिफल टुडे में स्वागत करता है एवं अभिनंदन करता है। और हमारे बताए गए हुए जो भी भविष्यवाणी है वह बिल्कुल सत्य है, 1001% सत्य है। आपकी जीवन की नई शुरुआत शुरू होने वाले हैं। जो कि मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ यह बिल्कुल सत्य है और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूरी है और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ बिल्कुल लिखना ना भूले। तो मैं आपके लाइफ जीवन के बारे में बता रहा हूं। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थी पर वह अब चल चुकी है, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां आती है तो समझ जाना चाहिए कि वह सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात बिल्कुल सत्य है। आपका नक्षत्र जो है वह बिल्कुल आपकी राशि से विपरीत दिशा में चल रहा है और यही सक्सेस का रास्ता दिखा रहा है, मतलब आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा है। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, फल तो ऊपर वाले देने वाले हैं। और आपका राशि में जो कि राहु, केतु और शनि का जो महापरिवर्तन होने वाला था वह हो चुका है और अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ी कम होने वाली है, मकान बनने वाला है और पैसों की बारिश होने वाली है। मतलब कि हर जगह से आपके पैसे आएंगे जो कि रुका हुआ था और आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है वह भी आपको पैसा देने लगेगा। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी और वह अब टल चुका है। आपकी राशि बिल्कुल साफ हो गई है। आपका जीवन खुशहाल व्यतीत होगा और आपके पास आसपास के लोग जो हैं, जो आपसे जलते हैं, वह भी आपसे खुशी खुशी बात करेंगे। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बेल बृहस्पति मोदी मौज है। आपके पीछे जब का पेट पीछे वार कर रहा था वह भी अब आपके सामने आ जाएगा और आपसे माफी मांगने की पूरी कोशिश करेगा कि आपको माफी मांग लेना। 15 जून से लेकर 25 जून तक आपके सारे काम हो जाएंगे और आप मिठाई बांटने के खुशखबरी भी मिलेगी। जो बहुत दिन से बेसब्री से आपका इंतजार था वह दिन भी आ चुका है और आपके जीवन लाइफ पार्टनर, मतलब कि आपकी वाइफ, आपसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत खुशी खुशी रहना चाहती है आपके साथ और आपका परिचय को खुशी और सुप्रावता रखें। आपस में मारपीट ना करें, क्योंकि मारपीट करने से रिलेशन में मोटापा ही आता है, दूरियां ही बनती है। एक दिन आप दोनों को दिक्कत मिला देगी जीवन में। यह जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं यह बिल्कुल सत्य है। वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के दूसरे सप्ताह 15 जून से लेकर 25 जून, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी। कमाल क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बदलाव बनेंगे। बिगड़े काम इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा सूर्य देव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह बदलाव सप्ताह के वीकेंड संडे को देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो बाहुबली राहु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार कर रहा है। दूसरे भाव पर राशि स्वामी शनि ने मोर्चा संभाला हुआ है। शुक्र तृतीय भाव पर संचार करेगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं। संडे को पंचम भाव में प्रवेश कर गुरु और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। यह युति योग अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इस युति योग से विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। मंगल और केतु दोनों का युति योग सप्तम भाव पर बना हुआ है, जो दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य से पूरे सप्ताह आपकी राशि और राशि स्वामी शनि दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में रहेंगे। यह दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रख शांत बने रहें। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के वीकेंड सैटरडे और संडे स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे, क्योंकि सैटरडे और संडे चंद्रमा व भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार फालतू के खर्चों में वृद्धि के साथ अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए सप्ताह के वीकेंड में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रह। मानसिक रूप से मजबूत बने रह। वह दोस्त जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं वह अधिक सतर्क रहें। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों
के लिए यह सप्ताह बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर ज्ञान कारक गुरु और बुद्धि कारक बुध का युति योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। यह वृद्धि विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता का भाव पैदा करेगी। स्मरण शक्ति तेज देखने को मिलेगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर गुरु और बुध का युति योग प्रेमियों के लिए भी सहयोगी साबित होगा। बुद्धि भाव की प्रबलता से प्रेमी मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो अपनी बौद्धिक क्षमता, सूझबूझ और ज्ञान के दम पर मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर आ जाएंगे। 12 और 13 जून प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेंगे, क्योंकि इस अवधि में गुरु और बुध के अलावा प्रेम, प्यार व पर चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव प्रेमियों के प्रेम संबंधों को पहले से अधिक मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगा। प्रेमियों का प्रेम जीवन तो आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना अपने हाथों में रहेगा। पूरे सप्ताह दाम्पत्य पर आक्रामक, क्रोधी, क्रूर, आकू और गर्म ग्रह मंगल केतु के साथ संचार करेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। अग्नि तत्व राशि में अग्नि से संबंधित ग्रह मंगल का संचार पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकती है, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी न होने दें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के अलावा सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की। पूरे सप्ताह भाग्यवा पर भाग्यवा स्वामी शुक्र और भाग्य विधाता गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय में भी बना रहेगा। अपना कर्म करते जाएं, भाग्य तो आपके पीछे भाग्य चलाएगा। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। संतान भाव पर गुरु और बुध का शुभ ज्योति योग संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान से संबंधित अधूरे बड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए पंचम भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। संतान व पर गुरु और बुध का युति योग संतान को आज्ञाकारी बनाएगा। संतान में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी आज्ञा का पालन करेगी। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान बाप पर बैठकर गुरुदेव की लाभ अपने भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बना रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी गुरुदेव की लाभ अपने भाव पर दृष्टि उत्तम रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। आपका आर्थिक ग्राफ पिछले समय की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। बात करें करियर की तो करियर के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह कर्म भाव के स्वामी मंगल की कर्म भाव अपने व पर दृष्टि कार्यस्थल पर जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से कार्यस्थल पर अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा कर सकती है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्तों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में न उलझे। मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी कर्म भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। कार्यस्थल पर प्रसन्नता का
भाव पैदा करेगी। कार्यस्थल हो या पारिवारिक क्षेत्र, दोनों के संबंध में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रसन्नता का भाव बना रहेगा, जहां मंगल की कर्म पर दृष्टि वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी का पात्र बनाएगी, तो वहीं चंद्रमा का शुभ प्रभाव उस नाराजगी को दूर कर मधुरतापूर्ण संबंध बनाएगा, उनकी प्रसन्नता के पात्र बनाएगा। चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि माताजी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि करेगी। माताजी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 9 जून से लेकर 11 जून की रात तक चंद्रमा कर्म भाव पर संचार करेगा, फिर 11 जून की रात के 8:10 पर राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ पर चंद्रमा का संचार महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा का लाभ आप पर संचार लाभप्रद रहेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध बनेगा। इस दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह योग उत्तम रहेगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। नाना नानी, मामा मामी और मौसी के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 जून से लेकर 14 जून की सुबह तक चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 जून की सुबह के 5:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर वभाव में प्रवेश कर जाएगा। वीकेंड में चंद्रमा का वैवाह पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। सैटरडे और संडे पहले से सोचे हुए कोई खर्चे कर सकते हैं या अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्चे मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर वीकेंड में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के अंत में संडे को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव और शनि की कूद दृष्टि से मुक्त होकर पंचम भाव में गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। 15 जून से पहले सूर्य पर शनि की कुदृष्टि सूर्य के बल में कमी करने का कार्य कर रही थी। अब सूर्यदेव की मजबूत स्थिति से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पंचम पर सूर्य, गुरु और बुध की युति योग से विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। पनौती के अशुभ फलों को दूर करने के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर जरूरतमंदों की सहायता करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनि देव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।